लेकिन ऐसा महावीर योद्धा है कौन महाराज? एक योद्धा है, वनराज। राजकुंवर भानु प्रताप सिंह अगर इस लायक होते तो हमने कब का उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया होता। राज सिंहासन पर बैठ नहीं सकता तो क्या मैं विद्रोह करने का साहस भी न करूं? साहस करो भानु, परंतु आत्महत्या का नहीं, हत्या का। तुम एक महाबली महाराज के पुत्र और एक बहुत बड़े साम्राज्य के उत्तराधिकारी हो। तुम्हारा संबंध किसी भी राजघराने से नहीं है। वनराज, 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 वनराज उठो, देखो सुबह हो गई, दिन चढ़ाया देखो। वनराज। माँ, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तबीयत? हाँ माँ, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। मेरी तबीयत को क्या हुआ है? कहाँ तू सूरज की पहली किरण के साथ ही उठ जाया करता था, और आज अभी तक सो रहा है। ये घाव कैसे लगे? हाँ, घाव? कैसे घाव? कुछ भी तो नहीं है माँ। कुछ कैसे नहीं है? देख कितनी चोटें आई हैं। अरे माँ, ये मामूली खरोंचें तो लगती रहती हैं। ये छोटी मोटी खरोंचें नहीं है। कुछ नहीं माँ, कल रात एक जानवर खिड़की से आ गया था, उसे भगाने में कुछ खरोंचें लग गईं, बस। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं विठल वैद्य को बुलाकर लाती हूँ। माँ, विठल वैद्य की क्या जरूरत है माँ? जरूरत कैसे नहीं, लापरवाही की तो जहर पूरे बदन में फैल जाएगा। अच्छा माँ, मैं वैद्य के पास खुद चले जाता हूँ। वैसे भी मैं बद्री से मिलने जा ही रहा था। ठीक है, जल्दी जा। और सुन, आज से खिड़की बंद करके सोया कर, ताकि कोई जानवर अंदर ना आ सके। यहाँ बैठकर तकदीरें लिखना बहुत आसान है। मुझसे पूछो जो तुम्हारे दिए फैसले को भुगत रहा है। मैं पूछता हूँ, क्या गुनाह किया है मैंने? किस पाप का इंतकाम ले रहे हो मुझसे? क्यों मावस की काली स्याही से मेरा भाग्य लिखा तुमने? जवाब दो, क्यों? ये कैसा जीवन दिया है तुमने? मुझे खुद नहीं मालूम मैं कौन हूं। माँ कहती मैं एक लकड़हारे का बेटा हूं। बाबा कहते मेरे पिता एक राजा है। आखिर मैं हूं कौन? बचपन से लेकर आज तक माँ तुम्हारी चौखट पर लाती रही, कहती थी या माथा टेको, वो माथा टेको, भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तुमने ये उद्धार किया है मेरा? एक इंसान से मुझे एक जंगली हैवान बना दिया। तुमने मेरा राज्य छीना, मेरा पिता छीना, मेरी हर खुशी छीनी। मैंने कोई शिकायत नहीं की, मगर आज तुमने मेरी मानवता, सभ्यता, मित्रता सब छीन ली। क्यों? आखिर क्यों? मुझे दरिंदा बना दिया। ये पाप क्यों कराया मुझसे? क्यों मैंने अपने पति की जान लेनी चाहिए? एक बात ध्यान से सुन लो भगवान, अगर मेरी माँ की बात मुझे कोई प्रिय है, वो है बद्री। और अगर बद्री को कुछ हो गया ना, तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। भूल जाऊंगा तुम्हारा आदर सम्मान क्या है, भूल जाऊंगा भगवान के बीच में रिश्ता क्या है। सत्य बोलो। ये क्या हो गया बेटा? ये हमारे साथ कैसा अनर्थ हो गया? सत्य बोलो। सत्य है, श्री राम नाम सत्य। गांव में किसकी मौत हो गई है? बद्री की। बद्री की? हाँ, बद्री। ये तुम क्या कह रही हो? बद्री की मौत कैसे हो सकती है? वो तो मेरे साथ था।
कल रात को किसी जंगली जानवर ने बद्री के जंगल में हत्या कर दी। जंगली जानवर ने? अगर आज मेरा अपना बेटा मर गया होता तो मुझे इतना दुख ना होता जितना मुझे अपने बद्री के मरने का हुआ है। श्री राम नाम सत्य है। मुझसे वादा करो वनराज, वादा करो मुझसे कि तुम उस जानवर के टुकड़े टुकड़े कर दोगे जिसने बद्री को हमसे छीन लिया। ऐसा ही होगा उर्वशी। बाबा, मैं उस दरिंदे को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सत्य बोलो, श्री राम नाम सत्य है। 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 सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वादि साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। शुभ संकेत नहीं है, अवश्य ही कोई अशुभ घटना घटी है। ये वातावरण में प्रलय कैसी? ऐसा संकेत, ऐसा ही वातावरण आज से 21 वर्ष पूर्व घटा था, जब महाराजा प्रताप सिंह के पुत्र ने जन्म लिया था। फिर कोई अमंगलकारी घटना हुई है। ये घटना क्या है? मुझे देखना होगा, देखना होगा मुझे। अंततः राजकुमार को अमावस की काली छाया ने अपनी चपेट में ले ही लिया। महाराजा प्रताप सिंह, वो मेरी जिस भविष्यवाणी को सारी दुनिया झुठलाने की कोशिश कर रही थी, वो सत्य साबित हो रही है। आप सब लोग इस समय यहाँ? क्या बात है? राजमाता, हम रात्रि के समय यहाँ आकर आपको कष्ट नहीं देना चाहते थे, परंतु हमें विवश होकर यहाँ आना पड़ा। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया जाएगा। विश्वासघात? कैसा विश्वासघात? इसका उत्तर तो कबीले के सरदार ही देंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों इसे होने दिया गया। क्या क्या किया वनराज ने? ये तो बहुत ही दुख की बात है कि हमारे साथ क्या बीती और आपको कुछ पता ही नहीं। बिल्कुल इनकार कर रही हैं आप कि सच्चाई क्या है। सच्चाई? कैसी सच्चाई? तो साफ साफ सुनिए राजमाता, जिस दिन वनराज की कबीले का सरदार बनाने की घोषणा हुई थी, उस दिन हमें यह आश्वासन दिया गया था कि सरदार हमारी और गांव की रक्षा और सुरक्षा करेंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारा बद्री हमसे छीन लिया गया, हमेशा हमेशा के लिए। जिस समय ये हादसा हुआ उस समय तो राजमाता,
हम किसी पे दोष लगाने नहीं आए, हम तो केवल अपनी व्यथा सुनाने आए हैं। यदि आपको अनुचित न लगे और आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं। क्या कहना चाहते हो? राजमाता, सारे गांव को इस बात का मान था कि जब भी उन पर कोई संकट आता है, कोई दुख की घड़ी आती है, तो राजमाता स्वयं उनके घर पहुंचकर उनके दुख का हाल पूछती हैं, उनके आंसू पोंछ देती हैं, हमारे सिर पर ममता का हाथ रखकर हमारा दुख हर लेती हैं। परंतु अब इतनी बड़ी घटना घट गई, हमसे हमारा बदरी छीन लिया गया, सारा गांव शोक में डूबा हुआ है और आपकी तरफ से ढारस के दो शब्द भी नहीं आए। विठल वैद, ये सच है कि बद्री के मौत पर मैं आप सबसे मिलने नहीं आ पाई, लेकिन मुझे उसकी मौत का दुख जरूर है और मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि वनराज आपकी पूरी पूरी सुरक्षा करेगा। अब हमें वनराज पर कोई भी भरोसा नहीं है। हमें ऐसा सरदार चाहिए जो हमारी रक्षा कर सके, हमारे संकट दूर कर सके। आज बद्री की मौत हुई है, कल किसी और की होगी। सारा गांव भय से कांप रहा है। ऐसे कैसे वनराज पर विश्वास किया जाए? आप सब लोग ये चाहते हैं कि वनराज को उसके पद से हटा दिया जाए? आप लोगों की खामोशी का मतलब? कोई नहीं चाहता मैं अपने पद पर रहूं? अगर ऐसी बात है तो मैं अभी इसी वक्त अपने पद का त्याग करता हूं। नहीं, वनराज अपने पद से नहीं हटेगा। वो सरदार है और रहेगा। नहीं पद्मा, नहीं। गांव वालों को आश्वासन नहीं, इंसाफ चाहिए। और इंसाफ तब हो सकता है जब वनराज उस खूंखार जानवर को मारकर उसकी लाश गांव वालों के सामने लाकर फेंक दे। सुंदरवन के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी सरदार पर से लोगों का विश्वास उठ गया। विश्वास का उठ जाना बहुत बड़े संकट की बात है भैया। हाँ, अब वनराज के पास सिर्फ एक ही रास्ता है। वो फिर से लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करे और जल्द से जल्द उस जानवर की हत्या कर दे। ये नामुमकिन है। नामुमकिन? ये तुम कह रही हो पद्मा? क्या प्रजा की तरह तुम्हारा भी अपने बेटे पर से विश्वास उठ गया? मैं जानती हूँ भैया, तुमने उसे इस लायक बनाया है कि एक जानवर तो क्या, वो अकेले ही बड़ी सी बड़ी सेना को काट कर रख दे। मगर क्या पद्मा? वनराज उस जानवर का सामना कभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ऐसा कोई कारण नहीं है। कारण है भैया, क्योंकि वो खौफनाक दरिंदा, वो जानवर खुद वनराज है। क्या? हाँ भैया, आचार्य रुद्रनाथ ने 21 साल पहले जो भविष्यवाणी की थी वो कल रात को सच साबित हो गई। इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया पद्मा? पता नहीं भैया, कुछ पता नहीं। मेरे लाख मना करने के बाद भी कल रात वो घर से बाहर निकल गया और काली अमावस के प्रकोप का शिकार हो गया। लेकिन तुम कैसे कह सकती हो कि वो जानवर वनराज ही है? मैंने खुद अपनी आंखों से उसे जानवर से इंसान बनते देखा है भैया। रात को निकल गया और जब लौटा तो एक अजीब से जानवर की शक्ल में था। मुझे शक ही नहीं, पूरा यकीन है कि बद्री की हत्या उसी ने की है।